मौत के बाद भी कहते हैं कि कभी जुर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता और सच्चाई कभी छिपती नहीं है। साल 1992 में एक हत्या की गई थी और यह हत्या थी अपनी ही प्रेमिका की। लेकिन इस हत्या के होने के बाद जो कुछ घर वालों ने छिपाया, वो भरपाई उनको करनी थी। और जब इस भरपाई की शुरुआत होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किसके पास। और फिर डरते डराते छुपते छुपाते आखिरकार साल 2026 आते आते वो जुर्म अपने आप बाहर आ जाता है। लेकिन सवाल अब ये यहां पर है कि जिस पर हत्या का आरोप है, जिस प्रेमी पर, वो प्रेमी भी अब इस दुनिया में नहीं है। यानी साल 1992 से अगर आप साल दर साल जोड़ेंगे तो करीब करीब 34 साल का एक गैप बनता है। 35वां साल है ये। लेकिन उसके बावजूद अब जो कहानी निकलकर सामने आई बहुत भयावह है। मैं विस्तार से उसे आसानी से सुनाऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं इश्क जब होता है तो उसमें हर एक चीज जायज हो जाती है। जैसे इश्क वास्तव में है, वो अपने आप को अंधा बना लेता है। उसे अपने चाहने वाले में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन जो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है, उसके लिए हर एक चीज उसमें मौजूद सब कमी ही कमी नजर आती है। अहमदाबाद का रहने वाला शमशुद्दीन और मुंबई की रहने वाली शबनम, इन दोनों की प्रेम कहानी 1992 में परवान चढ़ चुकी थी। एक बैरी कंगना मूवी आई थी, बहुत फेमस थी भोजपुरी में। और उस मूवी का पैटर्न बिल्कुल 1992 में हुई इस घटना से मैच खाता है। फर्क बस इतना था कि वहां पे दुल्हन नई नवेली थी और मारने वाले उसके ससुराल वाले थे, न कि उसका पति। लेकिन यहां पर शादीशुदा नहीं थे, मगर प्रेम परवान चढ़ चुका था और किसी और ने हत्या नहीं की थी, बल्कि उसके प्रेमी ने की थी। हालांकि सच को पूरे परिवार ने छुपाया। साल 2026 में जब यह मामला खुलता है तो समझ में आता है कि 1992 में प्रेमी शमसुद्दीन, जो अहमदाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था अपनी प्रेमिका, जिनका नाम है फरजाना उर्फ शबनम। फरजाना उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचती है। दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं, समय व्यतीत हो रहा होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और तमाम वो प्रेम भरी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन अचानक से किसी बात को लेकर शबनम ने दबाव बनाया अपने प्रेमी के ऊपर। कहा जाता है किसी के बाद उनके प्रेमी ने, जिसका नाम शमसुद्दीन था, उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या के बाद जो कुछ भी तरीका वो अपनाता है इस मर्डर को छुपाने के लिए, वो आगे जाकर उसके परिवार के लिए एक प्रेत का साया बन जाता है। उसने वही हत्या की, अपने घर में स्थित एक कुएं में उसको गाड़ दिया। और फिर लोगों को लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे परिवार ने भी इस सच को दबा लिया। धीरे धीरे साल दर साल जब बीतने लगता है तो एक ऐसा लगता है कि कोई जैसे कोई आत्मा भटक रही है। ये परिवार के आरोप के मुताबिक परिवार पूरा परेशान हो जाता है। शमसुद्दीन भी जब तक जीवित रहता है तब तक वो भी परेशान रहता है कि वो आखिर करे तो करे क्या। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, सबको परेशान। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शबनम की आत्मा भटक रही है और वो सबको परेशान कर रही है। किसी को जगाना, किसी का पीछा करना, किसी को उसकी नींद में उसके पास पहुंच जाना, उस उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित करना, खाना, भोजन, पानी, सब कुछ मतलब उन लोगों का खराब हो चुका था। शमसुद्दीन की धीरे धीरे मौत हो जाती है, लेकिन पूरा परिवार अभी भी उस हालात से गुजर रहा होता है। उनके लिए तमाम दिक्कतें होती हैं। वो शबनम को किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस जुर्म को आपने किया है, जिस जुर्म के आप सहभागीदार रहे हैं, उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी, ऐसा माना जाता है। लेकिन शबनम का जो कथित साया था, कथित प्रेत था, कथित भूत था, वो लगातार शमसुद्दीन के परिवार वालों को परेशान करते रहा। यहीं से एक कहानी और नई जुड़ जाती है, यहीं से एक नया नया तरीका जुड़ जाता है, एक नई सीरीज जुड़ जाती है कि शमसुद्दीन का परिवार पहुंच जाता है तांत्रिक के पास। उन्होंने हर एक उपाय कर लिया था।
कभी किसी के पास गए तो उसने कहा ऐसा ऐसा कर लो, वो पीछा छोड़ देगी। किसी और के पास गए तो उसने कहा ये सारी चीजें खरीद कर अपने घर में टांग दो, तो वो पीछा छोड़ देगी आत्मा। लेकिन जब एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो उसको विस्तार से सारी बातें बताते हैं। कानो कान ये खबर पहुंच जाती है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच वाले अचानक से हाल फिलहाल में शमसुद्दीन के घर पर छापा मारते हैं। वहां जाकर इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रारंभिक जांच है जो इसमें ये समझ में आता है कि फरजाना मुंबई से शमसुद्दीन के घर आई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध था। हत्या करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगा दिया था और आसपास के लोगों को भी शक नहीं हुआ था साल 1992 में। लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, इस इनपुट के आधार पर केस को दोबारा से खोला जाता है। पुलिस ने इस मामले में मृत आरोपी शमसुद्दीन के भाई रिजवान समेत अन्य सह आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू की। ये जो जेसीबी मशीन आपको दिख रही है, ये खुदाई के लिए लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि खुदाई में मिले अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पुष्टि हो पाए कि अवशेष फरजाना के ही हैं या फिर किसी और के। लेकिन हाँ, हत्या के बाद तो कंफर्म हो गई है कि जो अवशेष हैं वो किसी इंसान के हैं। क्राइम ब्रांच ने फरजाना उर्फ शबनम के परिवार का भी पता लगा लिया। उन्हें इस मामले की जानकारी दी जा रही है। अब पुलिस जो है वो डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन उस ऊपर वाले को जिस तरीके से भी देखा जाए, जिस तरीके से भी समझा जाए, प्रकृति को, नेचर को जिस तरीके से देखा जा समझा जाए, वो सब कुछ यही लौट के आता है कि हमने जो भी पाप कर रखे हैं उनका भुगतान हमें यहीं पर करना है। और वही केस शमसुद्दीन वाले, शबनम वाले केस में आता है। सोचिए उस परिवार पर उस वक्त क्या बीती होगी जिनकी लड़की, एक नौजवान लड़की, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जब अहमदाबाद पहुंची साल 1992 में, मतलब 34-35 साल पहले भी इश्क में खून हुआ करते थे, हत्या हुआ करती थी। शमसुद्दीन तो सब छिपा ले गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन अब जो परिवार है वो अपने आप को पीड़ित होने का दावा करता रहा। तो सवाल ये उठने लगा कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, भटकती हुई आत्माएं होती हैं? क्या इस तरीके से की गई हत्याओं के बाद वास्तव में कुछ ऐसा बचता है, कोई ऐसी आत्मा होती है जो हत्यारों का पीछा करती रहती है? ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब सवाल उठने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने भी ऐसी चीजों को फेस किया है। हालांकि साइंटिफिक चीजें जो होती हैं उनमें साफ तौर पर इन बातों से इनकार किया जाता है। किसी को यह भी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में प्रेत आत्माएं होती हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंचा तो वहां पर इस जानकारी को लेकर बहुत सारे लोगों ने, एक तो पहले तो शमसुद्दीन को के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि उस जमाने में भी सोचे कि प्रेमी हत्यारे बनते थे या प्रेमिकाएं हत्यारे बन रही। अब जो कुछ हुआ इस केस में, अगर आपने अभी तक की पूरी कहानी सुनी है, आपने बिना स्किप किए, तो सवाल आपसे भी है कि क्या वास्तव में ये भटकती हुई आत्माएं होती हैं जैसा शबनम और फरजाना के मामले को लेकर परिवार को लगता रहा, या फिर ये बाय नेचर या ऊपर वाले की कृपा कहें कि उन्होंने इन चीजों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ इस तरीके की क्रियाकलाप होते रहे जो परिवार को लगता रहा कि नहीं, शबनम है यहीं पर, उसकी आत्मा है जिससे हमें पीछा छुड़ाना चाहिए। आखिर वो कैसे इतने तंग हो गए कि वो आखिरकार उन गुनाहों को कबूल कर लिया जो उनके परिवार के एक सदस्य ने किया था? ढेर सारे सवाल इन मुद्दों को लेकर खड़े हो रहे हैं कि क्या जो वो कंकाल मिला है, जिन जिन जो अवशेष पाए गए हैं, क्या वो वास्तव में शबनम के ही हैं? जेसीबी मशीन चलाई जा रही है, लगातार वहां पर खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन पूरा इलाका इस वक्त सन्न है क्योंकि 35 साल पहले वो हत्या की गई और 35 साल के बाद जब हत्यारा, जिसे कथित तौर पर कहा जा रहा है, वो भी नहीं है, शबनम को कि उसने हत्या ही कर दी थी, यानी प्रेमी प्रेमिका दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन केस इसी दुनिया में है, सजा भी इसी दुनिया में किसी को भुगतनी पड़ेगी। अगर ये वास्तव में केस शबनम का ही कंकाल निकलता है या जो कुछ भी अभी तक अवशेष मिले हैं, क्या कहेंगे आप वास्तव में ये प्रेत घटनाओं को लेकर, भूत प्रेत को लेकर, क्या ऐसी वास्तविक में कोई चीजें होती हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं उससे भी जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के एपिसोड में इतना ही। कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्ते। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।